मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म बुभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। वैसे तो यह नया वर्ष है नहीं, न हिंदुओं के हिसाब से न जैनियों के हिसाब से, लेकिन फिर भी जो रूढ़ी प्रचलित हो गई है उसके अनुसार आप सभी इस नए वर्ष में अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें, यह शुभकामनाएं हैं। और आज की इस कक्षा में विशेष बात यह है कि हम सिद्धों की भूमि से आज यहाँ से बात कर रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर से आज यह कक्षा संचालित हो रही है। तो हम सब सोनागिर में हैं आज। आप लोग भी भाव से सोनागिर में आ जाइए। मैं तो हूं ही सोनागिर में। हाँ जी। तो चूंकि हमारा ये नया वर्ष है, और हमारी अभी चर्चा चली थी ढाई द्वीप की, और उसमें ढाई द्वीप में अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम चैत्यालय इतने सारे हैं। तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए हम जा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, है ना। और नए वर्ष की शुभकामनाएं भी उसमें आपको मिलेंगी। वीडियो देखिएगा, और मैं किसी का अनम्यूट कर देती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही हो तो थम्स अप कर देना। आ रही दीदी, आ रही। शासन चलो 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 ढाई दीप वंदन करें छठा मनहारी हम सब मिल के कहें जय हो जय हो। चलो 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 ढाई दीप वंदन करें मनहारी हम सब मिल के कहें जय हो जय हो। ज्यादा हो गया। आदि देशी देवो संग शांति गवाई। दीदी वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। हम्म। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही दीदी। अरे मैंने आपसे शुरू में ही पूछा था ना। दीदी अभी बंद हो गई, पहले तो आ रही थी। अच्छा, मैंने बीच बीच में टक टक करा था ना, तो चलिए एक सेकंड शेयर कर देता हूँ। स्टार्टिंग में आ रही थी। यहाँ पे शेयर साउंड पे क्लिक करो हमेशा। अभी सभी को आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है दीदी।
सर्वमांगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। चलो 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 ढाई द्वीप वंदन करे, एक छटा मनहारी हम सब मिलके कहे, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। चलो 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 ढाई द्वीप वंदन करे, एक छटा मनहारी हम सब मिलके कहे, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। रागी द्वेषी देवो संग शांति गवाई, चारों गति भटका हूँ अब सुधि आई। भीतरागी छवि मेरे मन में समाई, ढाई आकर आत्मा मेरे मन भाई, मेरे मन भाई, मेरे मन भाई। ढाई आखिर आत्मा मेरे मन भाई, मेरे मन भाई, मेरे मन भाई। ढाई आखिर आत्मा मेरे मन भाई। जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। मूर्ति सहस्त्र जिनाए तन न्यारा, कहानी ध्वनि से फैला उजियारा। निश्चय और व्यवहार उचारा, भव भय हरने को तीरथ ये प्यारा, तीरथ ये प्यारा, तीरथ ये प्यारा। भव भय हरने को तीरथ ये प्यारा, तीरथ ये प्यारा, तीरथ ये प्यारा। भव भय हरने को तीरथ ये प्यारा। जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। नया साल है आया, नया जोश है लाया। ढाई द्वीप की रचना देख सबका मन हर्षाया। अंत तक मिथ्या भावों में अनमोल समय है गवाया। राग द्वेष और निंदा चुगली अब मन को नहीं भाया। इनसे आगे बढ़े, मुक्ति मार्ग चले, सच्चा सुख प्राप्त करे। हम भव संताप हरे और काम करे कुछ ऐसे जिसमें पाप तजे और आत्म भजे। साथ में मिलके सिद्धों से हम बात करें, और ये सब करें कब? जून जुलाई अगस्त नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पुण्य से जिनवाणी मिली है सफल बना ले भव। सम्यक दर्शन का निमित्त है सिद्ध चक्र विधान। अवसर एक मिला है तुझको, चूके मत चौहान। जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। चलो 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 ढाई द्वीप वंदन करे, एक छटा मनहारी हम सब मिलके कहे, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की, जय हो जिन धर्म की। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया रचना बनी थी ये। और जब ढाई द्वीप जिनालय का निर्माण हुआ था, उस समय 31 को ये सॉन्ग यूट्यूब पर चला था। आप यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हैं। और जो इसकी अंतिम लाइन थी ना, रैप सॉन्ग जो बीच में डाला है, उसमें मत चूके चौहान, अवसर तुझे मिला है अब मत चूके चौहान। तो ये लाइन संजीव भैया को
जो संजीव जी गोदा है उनको बहुत पसंद आई थी ये लाइन। तो ये इसलिए आप सबके सामने ये प्रस्तुत किया। हमने चूंकि अभी ढाई द्वीप की रचना भी पढ़ी है पूरी, तो इसलिए ये हमसे रिलेट भी कर रहा है, इसलिए आज ये वीडियो चलाया। चलिए अब हम अपना विषय ले लेते हैं, तत्वार्थ सूत्र वो जी। आपका बेटा है? आपका बेटा है दीदी? हाँ हाँ। उसने, हाँ, मैं देख के पहचान गई थी। दीदी से हाँ पूरी शक्ल मिल रही थी। चलिए तीसरा अध्याय निकाल लीजिए सभी। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय, सूत्र नंबर 36 चल रहा है हमारा, मनुष्यों के भेद। आर्या म्लेच्छाश्च, 36 नंबर का सूत्र है, आर्या म्लेच्छाश्च। इसमें हमने देखा कि मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। अब आर्य में भी दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य। और जो दूसरे हैं म्लेच्छ, वो कैसे हैं वो भी हमने देख लिया था, है ना। ये पूरा सूत्र हमारा हो गया। अब इस सूत्र के संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ रेखा जी बोलिए। जी नहीं दीदी, वो आवाज के लिए एंडेस किया था, आवाज नहीं आ रही थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। हम्म। तो ये सूत्र क्लियर हो गया है सबको, आगे बढ़ते हैं हम। कर्म भूमि का वर्णन, सूत्र नंबर 37, कर्म भूमि का वर्णन। हाँ अच्छा, कल किसी का प्रश्न था। हाँ मंजू जी, कल आप एब्सेंट थे। जी दीदी। हाँ वो जो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने वीडियो भी ग्रुप में भेजी है। 16 वक्षार हाँ पर्वत है ना, एक एक आठ आठ के जी। बीच में चार चार हैं वक्षार पर्वत। तो मतलब जैसे एक नगरी हुई, उसके बाद एक वक्षार पर्वत, बख्तार पर्वत। दूसरी नगरी, फिर विभंगा नदी, फिर तीसरी नगरी, हम्म। फिर वक्षार पर्वत, फिर विभंगा नदी। मतलब एक क्षेत्र, एक नदी, एक क्षेत्र, एक पर्वत, इस तरह से वहां पर चार वक्षार पर्वत 8 नगरियों के बीच में। तो पूरी 32 में 16 हो गए। कितने हो गए? जिनालय एक ही 32 में। है ना दीदी? हाँ एक उसमें बहुत पर्वत तो सारी एक ही कूटें जगह बनी है। हुई है, लेकिन केवल जो सिद्ध कूट है केवल उस पर ही जिनालय है, बाकी किसी पर जिनालय सिद्ध नहीं है। सिद्धकूट मतलब दीदी? जो पहले नंबर की एक कूट है, अलग अलग नाम की कूटें हैं सारी, तो जो पहले सिद्ध नाम अच्छा। की कूट है, सिद्ध कूट उसको बोलते हैं, उसमें जिनालय है। और बाकी सब कूटों में देवी देवता वगैरह रहते हैं, उनका निवास। अच्छा ठीक है दीदी। और दीदी ये दंत पर्वत जो है ना, गजदंत पर्वत, हाँ तो वो दिखते चार दिख रहे हैं, तो वो चार मानेंगे कि दो ही मानेंगे उनको? चार है ना, चार है गजदंत का, चार गजदंत चार पर्वत। ही हैं। हम्म। अच्छा। चलिए अब 37वें सूत्र पर आ जाइए, कर्म भूमि का वर्णन। और कल जो हमने वो रिद्धियों की बात की थी, वो 64 रिद्धियां ही हैं। आप यदि उसको ठीक से काउंट करेंगे तो 64 ही निकलेगी, है ना। चलिए, कर्म भूमि का वर्णन। भरत एरावत विदेह कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। बोलिए सूत्र नमिता जी। हाँ बोलिए बोलिए, हो गया अनम्यूट आपका। भरत ऐरावत विधेय कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्य। बिल्कुल ठीक। कर्म भूमि कौन कौन सी है वो यहाँ पर बता रहे हैं। पांच मेरु संबंधी, पांच भरत, पांच, पांच मेरु संबंधी, पांच भरत, पांच एरावत, देवकुरु तथा उत्तर कुरु, ये दोनों छोड़कर पांच विदे। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, कितनी कर्म भूमियां अपन देख चुके हैं पहले, है ना। तो अब इसमें और देखिए आप, पांच मेरु संबंधी। पांच मेरु संबंधी ऐसा क्यों लिखा? तो जो जम्बू द्वीप है वो, वहां की जो रचना है वो सुमेरु, सुमेरु संबंधी रचना है, एक मेरु संबंधी रचना है। जैसे घात खंड में पूर्व में जो रचना है वो कहलाएगी एक मेरु संबंधी रचना, पूर्व मेरु संबंधी, विजय मेरु संबंधी। इधर वाली जो रचना है वो कहलाएगी अचल मेरु धन्यवाद। संबंधी। उधर वाली फिर कौन सा है? मंदार विद्युन्माली विद्युन्माली।
घाती खंड के मन बाद मंदिर पुष्कर द्वीप, मंदिर पुष्करार्ध। विद्युन्माली। तो पुष्करार्ध में, पूर्व पुष्कर में विद्युन्माली और मंदरमेरु, विद्युन्माली। ये इन संबंधी रचना, तो ऐसा ही बोला जाएगा हमेशा। पूरे आगम में इसी भाषा में आपको बात मिलेगी कि एक मेरु संबंधी इतनी रचना है। तो अब यहाँ पर लिखा है 5 मेरु संबंधी 5 भरत, तो इसमें आप समझ गए होंगे 5 मेरु संबंधी, तो 5 मेरु है, उनके 5 5 भरत और 5 एरावत। हो गया क्लियर, समझ में आ गया? 5 मेरु संबंधी 5 भरत कैसे हुए? एक मेरु के साथ एक भरत क्षेत्र आ रहा है, एक एक भरत। विदेह क्षेत्र आ रहा है, एक एरावत क्षेत्र आ रहा है ना। तो ऐसे ही अब घाती खंड में तो 2 मेरु हैं, तो पूर्व का मेरु अलग है और पश्चिम का मेरु अलग है, तो इसलिए एक एक मेरु दोनों में बढ़ गए, तो वो भी एक एक मेरु संबंधी। तो 5 मेरु संबंधी 5 भरत, 5 एरावत, और ये तो हो गए 5 और 5 10 कर्म भूमियां। फिर देवकुरु और उत्तर कुरु ये दोनों को छोड़कर 5 विदेह। देवकुरु और उत्तर कुरु में कर्म भूमि नहीं है, वहां पर तो उत्तम भोग भूमि है। तो इनको छोड़कर जो विदेह है वो भी कितने हैं? 5 है। 5 मेरु संबंधी 5 विदेह हैं। इस तरह से ढाई द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। ठीक है, टीका पढ़ लेते हैं। टीका पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास कल्पना जैन का है, उसमें से पढ़ लो। नहीं, वो तो बहुत विस्तार वाला है, अपन को तो शॉर्ट में चाहिए। हाँ, नमिता जी पढ़ी। फर्स्ट पॉइंट, जहां असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प इन 6 कर्म की प्रवृत्ति हो उसे कर्म भूमि कहते हैं। विधेय के एक मेरु संबंधी 32 भेद हैं और 5 विधेय हैं। उनके 32 इंटू 5 160 क्षेत्र 5 विधेय के हुए, और 5 भरत तथा 5 ऐरावत, ये 10 मिलाकर कुल 15 कर्म भूमियां 170 क्षेत्र हैं। ये ये पवित्रता के धर्म के क्षेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य वहां ही जन्म लेते हैं। एक मेरु संबंधी हिमवत, हरिक्षेत्र, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु और उत्तर कुरु, ऐसी 6 भोग भूमियां हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी 30 भोग भूमियां हैं। उनमें 10 जघन्य, 10 मध्यम और 10 उत्कृष्ट हैं। उनमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। उनके भोग भोग कर जीव संक्लेश रहित परिणाम पाते हैं। ये समझ में साता नहीं आ रूप। रहा। साता रूप रहते हैं, संक्लेश रहित साता रूप रहते हैं। दीदी प्रश्न पढ़ूं क्या? हाँ हाँ। प्रश्न, कर्म के आश्रय तो 3 लोक का क्षेत्र है, तो कर्म भूमि के 170 क्षेत्र ही क्यों कहते हैं? 3 लोक को कर्म भूमि क्यों नहीं कहते हैं? उत्तर, सर्वार्थ सिद्धि पहुंचने का शुभ कर्म और 7वें नरक पहुंचने का पाप कर्म इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मनुष्य उपार्जन करते हैं। असी मसी कृषि आदि षट कर्म भी इन क्षेत्रों में ही होते हैं, तथा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार के शुभ प्रशस्त कर्म भी इन क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को ही कर्म भूमि कहते हैं। हाँ, देखिए बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। हम जो ये चर्चाएं सारी पहले भी कर चुके हैं। जहां पर असी मसी कृषि हो, विद्या और शिल्प हो, ये 6 कर्म की प्रवृत्ति हो, उसे कर्म भूमि कहते हैं। और बाकी भोग भूमि है, जहां पर भोग की ही प्रधानता होती है, वो भोग भूमि है। अब विदेह के एक मेरु संबंधी 32 भेद हैं, 32 नगरियां हैं, हमने देखा था। और 5 विदेह, तो कितनी नगरियां हो गई 5 विदेह की? तो उनके 32 इंटू 5 किया तो 160 क्षेत्र हो गए। उसमें 5 विदेह के हुए और 5 भरत तथा 5 ऐरावत, ये 10 मिलकर कुछ 15 कर्म भूमियों के 170 क्षेत्र हैं। 170 कर्म भूमियां हैं। ये पवित्रता के धर्म के क्षेत्र हैं और मुक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य वहां ही जन्म लेते हैं। ये नियम है कि उत्तम भोग भूमि हो, जघन्य भोग भूमि हो या मध्यम भोग भूमि हो, किसी भी भोग भूमि में से कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा। कर्म भूमि में से ही जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। और कर्म भूमियां कितनी है? तो कुल 15 कर्म भूमियां हैं, है ना। और वैसे तो 170 कर्म भूमियां हैं।
कुल 15 कर्म भूमियों के 170 क्षेत्र हैं, क्षेत्र उसके 170 हैं, ऐसा है ना, तभी तो 170 तीर्थंकर होते हैं। 170 तीर्थंकर जब होते हैं तो वो सब 170 तीर्थंकर कर्म भूमियों के ही होते हैं, क्योंकि भोग भूमि में से तो मोक्ष जाते नहीं है और कर्म भूमियों से मोक्ष जाते हैं। तो जब सभी कर्म भूमियों पर एक एक तीर्थंकर हो, तब ऐसी व्यवस्था बनती है कि 170 तीर्थंकर होते हैं एक साथ। और सभी को मालूम है अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे। ठीक है। एक मेरु संबंधी हिमवत, हरिक्षेत्र, रम्यक, हिरण्यवत, देवकुरु और उत्तरकुरु ऐसी 6 भोग भूमियां हैं। इस प्रकार 5 मेरु संबंधी 30 भोग भूमियां हैं। उनके 10 जगन्य, 10 मध्यम, ये अपन सब कर चुके हैं पहले जब हमने नक्शा समझा था। तो कौन कौन सी भोग भूमि, जैसा हमने जम्बू द्वीप की रचना में समझा था, वैसा का वैसा ही घातकी खंड का आधा, मतलब घातकी खंड के दोनों, घातकी खंड में डबल और पुष्करार्ध में भी डबल डबल जम्बू द्वीप जैसी ही रचना है। तो जित हमने जम्बू द्वीप में कितने सारे क्षेत्र करे थे, है ना, 6 पर्वत के कारण 7 क्षेत्र हो गए थे। तो ये 7 क्षेत्र सिर्फ जम्बू द्वीप में ही नहीं बल्कि घात की खंड में भी है, और डबल है घात की खंड में। पूर्व घात की खंड में अलग है, पश्चिम घात की खंड में अलग है, पूर्व पुष्करार्ध में अलग है, और पश्चिम पुष्करार्ध में अलग है। तो ये सभी 7 7 क्षेत्र सभी में है। और सब में हमने देखा था कि उत्कृष्ट भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, और जघन्य और मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे सभी भोग भूमियां रहती है। इन सभी में भोग भूमि में क्या होता है कि कर्म भूमि में तो अस्सी मसी कृषि का और विद्या और वाणिज्य ये कार्य चलते हैं, इन कर्मों की प्रवृत्ति होती है। और भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी हमने सब चर्चा कर चुके हैं। उनके भोग भोग कर जीव संक्लेश रहित साता रूप रहते हैं। असाता का काम नहीं है वहां पर भोग भूमि में, साता ही साता है, कोई तकलीफ नहीं है शरीर में भी, कोई रोटी कपड़ा मकान की चिंता नहीं है, सुबह सुबह बन गया तो शाम को क्या बनाऊं ये प्रश्न नहीं है वहां पर, क्योंकि भोजन तो कल्प वृक्ष से आ रहा है। अलमारी खोलकर कि क्या पहनूं ये भी कोई प्रश्न नहीं होते हैं वहां पर, क्योंकि वो तो कल सब कल्प वृक्ष से ही वस्त्र आते हैं वहां पर। तो इसलिए हर प्रकार की साता है। ठीक है। प्रश्न, कर्म के आश्रय तो 3 लोक का क्षेत्र है, तो कर्म भूमि के 170 क्षेत्र ही क्यों कहते हो, 3 लोक को कर्म भूमि क्यों नहीं कहते, ये प्रश्न किया। पूरे 3 लोक को ही कर्म भूमि क्यों नहीं कहते। उत्तर, सर्वार सिद्धि पहुंचने का शुभ कर्म और सात्य नरक पहुंचने का पाप कर्म इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मनुष्य उपार्जन करते हैं। ये भी एक नियम है कि भोग भूमि के जीव 7वें नरक में नहीं जाते हैं, कर्म भूमि के जीव ही 7वें नरक तक जाते हैं। और सर्वार सिद्धि भी पहुंचने वाले जीव भी कर्म भूमि के ही होते हैं, भोग भूमि के जीव सर्वार सिद्धि में नहीं जाते। असी मसी कृषि आदि षट कर्म भी इन क्षेत्रों में ही होते हैं, तथा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 प्रकार के शुभ कर्म भी इन क्षेत्रों में ही उत्पन्न हुए मनुष्य करते हैं, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक है, ये भोग भूमि के मनुष्य नहीं करते। उनके पास सब साता है तब भी वो नहीं करते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को ही कर्म भूमि कहते हैं, है ना। मतलब ये समझ लीजिए कि शुभ कर्म भी यही जीव करते हैं और अशुभ कर्म भी यही जीव करते हैं। अशुभ कर्म के उदय में 7वें नरक तक जाते हैं, और शुभ कर्म का उदय हो तो सर्वार सिद्धि तक जाते हैं, और मोक्ष का द्वार तो खुला ही रहता है कर्म भूमि में ना। विदेश शोभा जी, शाश्वत कर्म भूमि कौन सी है, कौन बताएगा, शाश्वत कर्म भूमि कौन सी है। चलिए बस इतने ही लोग हैं क्या बताने वाले। हाँ आरती जी बोली। दीदी शिखर जी और अयोध्या। अच्छा चलिए देखते हैं, और किसी से पूछते हैं। ललिता जी। विदेश क्षेत्र में शाश्वत कर्म भूमि। बिल्कुल सही, विधेय क्षेत्र शाश्वत कर्म भूमि है।
है ना। ये तो भाई शिखर जी से तो 24 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। भगवान तो कण कण से बने हैं, है ना। यहाँ पर आर्यखंड के कण 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 से भगवान बने हैं। तो शाश्वत कर्म भूमि कौन सी है कि जहां पर हमेशा ही चतुर्थ काल रहता है, ऐसी विधेय क्षेत्र ही शाश्वत कर्म भूमि है। वहां पे हमेशा ही मोक्ष का द्वार खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर भरत क्षेत्र में मोक्ष का द्वार बंद हो गया है, ऐसा वहां पर नहीं हुआ है, वहां पर तो खुला ही है, वहां से तो अभी भी मोक्ष जा ही रहे हैं। तो शाश्वत कर्म भूमि विदेह क्षेत्र है। अब जो शिखर जी और अयोध्या की बात आई है ना, वो ऐसा है कि पूरे तीन लोक के बीच में क्या है? मध्य लोक। पूरे मध्य लोक के बीच में क्या है? जम्बू द्वीप। पूरे जम्बू द्वीप के बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। पूरे भरत क्षेत्र के बीच में क्या है? तो पूरे भरत क्षेत्र के बीच में अयोध्या नगरी है। बिल्कुल बीचों बीच है भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी। और वहां हर बार 24 तीर्थंकर वहीं जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। ये नियम है, और कहीं से नहीं जाते हैं। पर चूंकि ये हुंडाव सर्पणी काल है, इसलिए शिखर जी के अतिरिक्त पावापुर से भी मोक्ष गए, चंपापुर से भी मोक्ष गए, गिरनार से भी मोक्ष गए, अलग अलग जगह से भी मोक्ष चले गए। लेकिन हर बार केवल सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। जो सम्मेद शिखर का पर्वत है उसके नीचे स्वस्तिक बना हुआ है, रत्नमयी स्वस्तिक बना हुआ है। तो जब काल परिवर्तन होता है तो वो, अगर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो होता है ना, पूरा काल परिवर्तन होता है तब पूरा उपद्रव उपद्रव मच जाता है और सब पूरी वर्षाएं होती है, सब होता है। तो वो पर्वत इधर से, मतलब वो पर्वत हट भी जाए तो वो वहां पर जो स्वस्तिक है उसके कारण पर्वत वापस पुनः वहीं पर बन जाता है। मतलब वो हो सकता है पर्वत थोड़ा सा इधर से उधर भी हो गया हो, लेकिन वो क्षेत्र तो वही का वही है जहां पर स्वस्तिक बना है। ऐसे ही अयोध्या नगरी के नीचे भी स्वस्तिक बना हुआ है। अब ये जो अभी अयोध्या है वही वाली अयोध्या है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन जो जहां पर तीर्थंकरों का जन्म होता है वो अयोध्या नगरी ही है। अयोध्या नगरी से ही 24 ही तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो ये सम्मेद शिखर शाश्वत मुक्ति धाम है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा, ये समझ में आ गया होगा सबको, 37वां सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं 38वें सूत्र पर। मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु। 38वें सूत्र में देखिए, नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। ये दोनों सूत्र पढ़कर सुनाना है। बोलिए रेणु जी। दीदी। क्या हुआ, वापस म्यूट कर लिया आपने? हाँ हाँ, हो गया दीदी। हम्म भरतै रावत विदेहा कर्म भूमयो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। बढ़िया। मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य आयु। मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। देखो अब यहाँ पर ये बताएंगे पूरा कि कैसे है। यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य भव एक प्रकार की त्रस गति है। 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस गति है। उसका एक साथ उत्कृष्ट काल 2000 सागरोपम से कुछ अधिक है। उसमें संगी पर्याप्तक मनुष्यत्व का काल तो बहुत ही थोड़ा है। मनुष्य भव में जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करके धर्म का प्रारंभ न करे तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदाचित त्रस में ही रहे तो भी नारकी, देव, तिर्यंच और बहुत थोड़े मनुष्य भव करके अंत में त्रस पर्याय का काल 2000 सागरोपम पूरा करके एकेंद्रियत्व पाएगा। वहां अधिक काल उत्कृष्ट रूप से असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहकर एकेंद्रीय पर्याय धारण करेगा। देखो त्रस है ना, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक त्रस गति है ना। एकेंद्रीय वो स्थावर कौन सी है? एकेंद्रीय जीव स्थावर कहलाते हैं। और त्रस कौन से है? 2 से 5 इंद्रिय। तो उसका एक साथ उत्कृष्ट काल 2000 सागरोपम से कुछ अधिक है। ऐसा बोला जाता है साधिक 2000 सागर।
ये किसका काल है? त्रस पर्याय का काल। उसमें संगी पर्याप्तक मनुष्यत्व मनुष्यत्व का काल तो बहुत थोड़ा है। जो संगी पना मिला है हमने हमें, उस मनुष्यत्व का काल तो बहुत थोड़ा है। मनुष्य भाव में जो जीव सम्यक दर्शन प्रकट करके धर्म का प्रारंभ न करें तो मनुष्यत्व मिटने के बाद कदाचित त्रस में रहे। मतलब ये समझ लो कि जैसे हमें अभी मनुष्य भाव मिला है ना, संगी पंचेंद्रिय हम जीव हुए हैं, जिनवाणी का सुयोग मिला है, सब कुछ अनुकूलताएं मिली हैं। यदि हमने अभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे? तो यदि साधिक 2000 सागर हमारे पूरे हो गए होंगे तो हम निगोद में चले जाएंगे। लेकिन यदि कुछ बच भी रहे होंगे उसमें से तो फिर क्या होगा? तो वो बता रहे हैं कि त्रस में ही रहे तो नारकी देव तिर्यंच और बहुत थोड़े मनुष्य भोग करके अंत में त्रस पर्याय का काल पूरा करके एकेंद्रियत्व पाएगा, वापस एकेंद्रीय बनेगा। कैसे? कि या तो तिर्यंच बन जाएगा या देव बन जाएगा, नारकी बन जाएगा, इस तरह से साधिक 2000 सागर के बाद तो एकेंद्रीय बनना ही है, निगोद में जाना ही है। वहां अधिक काल उत्कृष्ट रूप से असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक रहकर एकेंद्रीय पर्याय शरीर धारण करेगा, है ना। पुद्गल परावर्तन काल हमने देखा था, 5 प्रकार के परावर्तन है, उसमें जो द्रव्य परावर्तन है वही पुद्गल परावर्तन है। तो उसका उत्कृष्ट काल भोग कर वापस एकेंद्रीय शरीर ही धारण करेगा, ऐसा यहाँ पर बताया है। इसको अपन किसी दूसरे उसमें से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्ले और जघन स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। मनुष्यों की स्थिति के समान ही तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति। अच्छा, इसमें एक और है ये। अच्छा, ये अंतिम है क्या? अंतिम सूत्र है ये। हाँ चलिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। तिर्यंचों की आयु स्थिति, अभी मनुष्य की आयु स्थिति थी पढ़ी हमने, अब तिर्यंचों की आयु स्थिति। तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यंचों के आयु की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति उतनी ही है जितनी मनुष्यों की है, उतनी ही है। अब तिर्यंचों की आयु के उपविभाग इस प्रकार है ना। अब इसमें जाए उससे पहले अपन इसमें से पढ़ लेते हैं। अब पहले जो बोला ना, उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है मनुष्यों की, है ना। ये 38वें सूत्र में हमने देखा। उसका हम पल्य क्या होते हैं, तो पल्य का स्वरूप सागर के स्वरूप के साथ स्पष्ट किया जा चुका है, पहले बता दिया था। लेकिन जो पल्य है वो तीन प्रकार के हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। ये तीन प्रकार के पल्य होते हैं। इन तीन पल्यों में से पहला व्यवहार पल्य तो, हाँ कोई प्रश्न है क्या? वो दीदी उसमें पीछे पढ़ रही थी ना आप, कुछ सादिक करके, जिसके बाद वो उसमें चला, निगोद में चला जाएगा। तो वो हाँ, वर्ड पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, सादिक क्या है वो, कि साधिक वो पूरा 2000 होगा। सागर, साधिक हाँ 2000 सागर सादिक, मतलब 2000 सागर से कुछ ज्यादा, अच्छा। ऐसा। तो वो क्या है दीदी, वो क्या हम लोग पूरा करेंगे? साधिक 2000 सागर काल तक यहाँ पर रहेगा, से निगो से निकल कर आया तो ये त्रस गति में साधिक 2000 सागर तक, सागर काल तक ही रहेगा। उसके बाद ये समय पूरा हो जाने के बाद वापस एक इंद्रिय में ही जाएगा। अच्छा, दो हाँ। हजार सागर से कुछ ज्यादा, हम्म। इतना है ना। हाँ, इसीलिए ये कहा जाता है बार बार कि ये हमें मनुष्य भाव का अभाव करने के लिए मिला है। यदि अभी नहीं किया तो फिर पता नहीं, हो सकता है कि हमारी अंतिम भाव उसके बाद हमें वापस एकेंद्रीय में पर्याय में निगोद में जाना हो, है ना। और यदि बच भी गया हो, यदि हमने आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर कहाँ जाएंगे हम? कि देव नरक तिर्यंच इन गतियों में जाएंगे, यदि ये मनुष्य भाव का आखिरी काल, आखिरी भाव हुआ तो इसीलिए कहा जाता है कि साधिक 2000 सागर काल तक का ही इसकी स्थिति रहती है और उसके बाद वापस एकेंद्रीय पर्याय में जाना पड़ता है। हाँ रेखा जी बोली। जय जैन दीदी। दीदी ये बोल रहे जैसे दीदी अपन है ना एक इंद्रिय जीव बन गए, तो दीदी फिर अपन ऐसा क्या करेंगे कि अपन पांच इंद्रिय जीव बन जाएंगे? मतलब ऐसे, मतलब बोलो क्या, जैसे अग्नि है और जो पेड़ पत्ते हैं, पानी है, ये सब दीदी, तो अपन कैसे, अपन क्या करेंगे फिर? मतलब कि अपन पांच इंद्रिय हैं कि अपन सिद्ध बन जाएंगे? तो उसमें हम्म। तो अपन कुछ कर सकते हैं ना। हाँ नहीं, कर क्यों नहीं सकते? अच्छा प्रश्न, अच्छा है आपका। देखो,
निगोदिया जीव रहते हैं ना, निगोदिया जीव कहाँ पर है? निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं? निगोदिया जीव हर जगह रहते हैं दीदी, आपने बोला था ना सिद्धालय में भी है ठीक निगोदिया है। जीव। हाँ, हर जगह पूरे तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। पर जैसे हमें कहाँ पता चलते हैं वनस्पति काय में, तो हम इसीलिए आलू नहीं खाते हैं, क्योंकि आलू के एक पीस में भी, एक छोटे से पीस में भी अनंत निगोदिया जीव है। और एक निगोदिया का मतलब है एक शरीर के आश्रय से असंख्यात जीव रहते हैं वहां पर। एक शरीर में ही असंख्यात जीव है, निगोदिया के एक शरीर में असंख्यात जीव है। और ऐसे असंख्यात शरीर है उस आलू के पीस में, तो कितने जीव हो गए, है ना? अब वो जो निगोदिया जीव है आलू के अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे बनेंगे? वो तो वहीं रहेंगे ना हमेशा ही आलू में ही, कि ऐसा नहीं है। हम भी आलू में थे, हम भी मूली में थे, हम भी प्याज में थे, लेकिन निकल कर यहां तक आए हैं। तो कैसे आए? कि वहां पर तो ऐसा नहीं है कि वहां पर एक जैसे ही परिणाम चलते हैं, परिणाम में चेंज आता है। और कुछ शुभ भाव ऐसे होते हैं, कुछ परिणाम मंद कषाय रूप परिणाम ऐसे होते हैं कि उससे वो अपनी मतलब एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में आ जाता है, चार इंद्रिय में आ जाता है। और ज्यादा शुभ परिणाम हुए तो सीधे पंच मतलब उसमें आ जाता है, पांच इंद्रिय में आ जाता है, ऐसा। असंगी पंच इंद्रिय अपन ने पूरा पढ़ा ना छहडाला में। एक इंद्रिय, फिर दो इंद्रिय, लट पी पिल अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं छहडाला में। तो ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं। पेड़ भी बन गए, जैसे पेड़ है तो उसके भी परिणाम निरंतर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां भाव नहीं चल रहे हैं। यदि भाव ही नहीं रहेंगे तो जड़ हो जाएगा। वो जीव है ना, वो तो जीव है, तो भाव तो चल रहे हैं उसके निरंतर। थोड़े भी शुभ रूप भाव हुए, मंद कषाय रूप परिणाम हुए, तो फिर वो गति बदल जाती है। ठीक है। हम्म। चलिए, हाँ, अभी पल्य का स्वरूप देख रहे थे हम। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। इन तीनों में पहला व्यवहार पल्य तो केवल दो